और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली की सुनहरी बाग मस्जिद से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि एनडीएमसी के खिलाफ अब मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन नजर आता है। लामबंद हो चुका है मुस्लिम संगठन। मस्जिद को हटाने की साजिश का आरोप अब ये लगा रहे हैं। एनडीएमसी के चीफ आर्किटेक्ट को हटाने की मांग की जा रही है। दिल्ली की मस्जिद मुंबई तक कैसे इसका बवाल नजर आता है। अब देखिए, मस्जिद को हटाने की साजिश का आरोप जो है वो लगाया गया है। सुनहरी बाग में स्थित इस मस्जिद को लेकर लगातार विवाद नजर आया और अब उसी का विरोध यहां पर जरूर देखा जा रहा है। दिल्ली के वीआईपी एनडीएमसी एरिया में सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने को लेकर एनडीएमसी ने दरअसल पब्लिक ओपिनियन मांगा था, जिस पर अब जमीयत उलेमाए हिंद जो है वो भी यहां पर जरूर भड़कते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, जिस तरह से जो ट्वीट एक के बाद एक तमाम नजर आए, उसके बाद से ही एक अलग सियासत नजर आती है और एनडीएमसी पर अब लोगों की नाराजगी नजर आती है। मुस्लिम संगठन लामबंद हो गए हैं। दरअसल ये पूरा विवाद क्या है वो आपको विस्तार से समझना जरूरी है। कैसे अब एक अलग तस्वीर, एक अलग विवाद यहाँ पर नजर आता है। मुस्लिम संगठन एनडीएमसी पर सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने की साजिश करने का आरोप आखिर क्यों लग रहा है, क्या है मामला, ये मैं आपको बताती हूँ। दरअसल नई दिल्ली में उद्योग भवन के पास में यहाँ पे गोल चक्कर है। आपको याद होगा अगर आप इस इलाके में गए होंगे और आपने देखा होगा इस गोल चक्कर पर एक पुरानी मस्जिद बनी हुई है। दरअसल इसी मस्जिद को लेकर ये पूरा विवाद नजर आता है। मस्जिद का कुछ हिस्सा हटाने के लिए एनडीएमसी ने लोगों से सुझाव मांगे, क्योंकि काफी व्यस्ततम इलाका माना जाता है और 1 जनवरी शाम 5 बजे तक दिल्ली की जनता से एनडीएमसी की तरफ से सुझाव मांगे गए कि उसका कुछ हिस्सा हटाने को लेकर उनकी क्या राय है। एनडीएमसी के चीफ आर्किटेक्ट ने दरअसल सार्वजनिक सूचना जो है वो जारी की थी और इस सार्वजनिक सूचना के बाद में उसमें सुझाव मांगे गए। दिल्ली पुलिस ने एनडीएमसी में ट्रैफिक समस्या का हवाला दिया और इस ट्रैफिक समस्या का हवाला देते हुए उस मस्जिद का कुछ हिस्सा हटाने को लेकर लोगों के सुझाव मांगे। दिल्ली पुलिस से मीटिंग के बाद में दरअसल एनडीएमसी की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई और इस सूचना के खिलाफ अब मुस्लिम संगठन लामबंद हो चुके हैं। सुनहरी बाग मस्जिद हटाने के खिलाफ अब रजा एकेडमी भी मीटिंग कर रही है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने भी पहले दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। अब उसको लेकर भी ये तस्वीर और आगे बढ़ती हुई नजर आती है। तो मुस्लिम संगठन लगातार एनडीएमसी का विरोध कर रहे हैं और अब एनडीएमसी के चीफ को भी हटाने की मांग की जा रही है। सुनहरी मस्जिद पर रजा एकेडमी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। मस्जिद हटाने के लिए ट्रैफिक का ये जो बहाना है वो कहीं ना कहीं बरगलाने वाली बात है। एनडीएमसी की नोटिस से अराजकता के हालात बनेंगे, देश में अराजकता फैलाने की साजिश हो रही है, ये रजा एकेडमी की तरफ से कहा गया। एनडीएमसी के चीफ आर्किटेक्ट को हटाने की मांग एक बार फिर से दोहराई गई है। तो जिस तरह से दिल्ली में ये पूरी सुनहरी बाग मस्जिद को लेकर विवाद है, अब इसका इम्पैक्ट मुंबई तक नजर आता है। मुंबई में रजा एकेडमी ने उलेमाओं की बाकायदा एक बैठक बुलाई और इस बैठक में कहा गया कि देश के ऐतिहासिक स्थलों को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए और जितना संभव हो सके उन्हें बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए, ना कि ट्रैफिक या यातायात के बहाने ऐतिहासिक स्थिति वाले स्थानों को निशाना बनाया जाए। बैठक में यह भी दावा किया गया कि सरकार ऐसे मुद्दों को उछालकर और माहौल बनाकर अपना निजी फायदा उठाना चाहती है। वो चाहती है कि देश में अराजकता फैले ताकि 2024 के चुनाव में सफलता वो हासिल कर सके। आप समझिए, एक तरफ ट्रैफिक की बात है, दूसरी तरफ यहाँ पर जो मौलाना है वो इसे राजनीति का जरिया जो है वो बनाते हैं। अब सुनहरी बाग मस्जिद पर एनडीएमसी के पब्लिक ओपिनियन मांगे जाने पर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मतनी भी बौखला गए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि सुनहरी बाग मस्जिद के लिए जिस तरह से हर तरह की कानूनी लड़ाई होगी वो हर लड़ाई लड़ेंगे। मस्जिद को गिराना एक साजिश है, ये ट्वीट किया गया है अरशद मतनी की तरफ से। बाबरी मस्जिद फैसले के बाद में सांप्रदायिक शक्तियों को और भी ज्यादा हौसला उनका बढ़ा, उनकी निगाहें अब हमारी इबादत गाहों पर हैं। कैसे भड़काऊ शब्द हैं जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष के। हम मस्जिद की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे, ये उनका कहना है। प्रशासन को गैर कानूनी तरीके से कार्य करने से बचना चाहिए, यह अरशद मतनी ने नसीहत दी है। और लेकिन जिस तरह से ट्वीट किया है
उनके ये बौखलाहट, उनके ये शब्द साफ तौर से नजर आते हैं। जल्दी से सीधे रुख कर लेते हैं। मेरे साथ में दो मेरे साथी जुड़ रहे हैं। एक तरफ रविकांत राय भी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, दूसरी तरफ अभिषेक राज भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं सीधे रुख कर लेती हूँ। सबसे पहले रविकांत, आपका जरा बताइए कि जिस जगह पर आप मौजूद हैं, मुझे लगता है कि संभवतः ये वही सुनहरी बाग मस्जिद है। आखिर क्यों इतना ज्यादा विवाद बढ़ा? आखिर इसकी मूल वजह क्या है? तस्वीरों के साथ में दिखाने की और समझाने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्या हवाला दे रहा है यहाँ पर एनडीएमसी। देखिए नैना, जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, मेरे ठीक पीछे आप जो मस्जिद देख रहे हैं, यही सुनहरी बाग मस्जिद है, जिसके बारे में एनडीएमसी जो कि पूरे एरिया को ऑपरेट करती है और उसने एक पब्लिक ओपिनियन मांगा है। पहले इस स्थान को समझिए और इसके महत्व को समझिए। यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर देश की संसद भवन है, राष्ट्रपति का अपना भवन है और इसके साथ ही एयरफोर्स भवन आपको दिखाई देगा। और अगर हम राइट हैंड साइड पर देखें तो उद्योग भवन, यहाँ पर भारत सरकार के कई मंत्रालय हैं। अब एनडीएमसी ने ये ओपिनियन मांगा है कि दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने उनसे ये रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक की दिक्कत होती है और इस पूरे इलाके में सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारे स्थानों का पुनर्निर्माण कराया जा रहा है और नई बिल्डिंगें बन रही हैं। ऐसे में इस जगह पर जो लोगों को दिक्कतें होती हैं वो दिक्कतें ना हो, ऐसे में इस स्थान को क्या रीलोकेट किया जा सकता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर इसको कहीं स्थापित किया जा सकता है क्या? क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े मंत्रियों के घर हैं, भारत सरकार के कई मंत्रालय हैं, संसद भवन भी यहाँ से बेहद करीब है। ऐसे में ये ओपिनियन अभी मांगी गई है, इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से रिएक्शन आ रहे हैं, जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो इस बात को बताती हैं कि लोग चिंतित इस बात को लेकर हैं कि सरकार या एनडीएमसी को लेकर कोई कार्रवाई तो करने नहीं जा रही है। लेकिन पूरे लुटियंस में सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत इस तरीके के कई स्थानों को हटाया गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 123 ऐसी प्रॉपर्टी है जो केंद्र के अंदर जो आने वाला विभाग है, शहरी विकास मंत्रालय, यानी रविकांत हम इसे समझे कि ये सबसे व्यस्ततम इलाका है और जब यहाँ पर अगर जो पीक आवर्स रहते होंगे, ट्रैफिक व्यवस्था कैसी नजर आती होगी हम समझ सकते हैं। और इस तरह की कई और भी ऐसी अलग अलग स्थान हैं जहां पर एनडीएमसी की तरफ से एक्शन लिए गए हैं। अभिषेक राज का मैं रुख कर लेती हूँ। अभिषेक, आप भी मस्जिद के दूसरे हिस्से की तरफ खड़े हैं और मुझे लगता है कि ये पीक आवर्स वाला वक्त होता है, जरा समझाने की कोशिश कीजिए। एक तरफ ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर अभी सिर्फ सुझाव मांगे गए, लेकिन सियासत इस तरह की बौखलाहट में जाने किस किस तरह के बयान अब सामने आ रहे हैं मौलानाओं के भी। देखिए, बिल्कुल सियासत गर्म तो होनी ही थी क्योंकि ये 150 साल पुराना मस्जिद है। आप जो पीछे देख पा रहे हैं ये 150 साल पुराना मस्जिद है और बताते हैं लोग कि यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन के वक्त पे मीटिंग भी होती थी। कई सारे पार्लियामेंटेरियन यहाँ पे आके नमाज भी पढ़ते हैं। अभी भी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त भी कई सारे लोग जो है इस मस्जिद के अंदर आ रहे हैं। केंद्रीय सचिवालय बगल में है, यानी कि जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं वो यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे उद्योग भवन गेट नंबर 2 आपको मेट्रो स्टेशन दिखाई देगा। यही जो सामने बिल्डिंग है वो उद्योग भवन है और यही जो पूरा रास्ता है, जो गोल चक्कर है, ये कई रास्तों को जोड़ता है। चाहे मोतीलाल नेहरू मार्ग की बात करें, रफी मार्ग की बात करें, मौलाना आजाद रोड की बात करें या फिर के कामराज मार्ग की बात करें, ये सारे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर ये जो रास्ते हैं वो इंटरकनेक्टेड है, कनेक्ट करते हैं। और ऐसे में जब दोपहर का वक्त होता है, 10-11 बजे का वक्त होता है, जब ऑफिस टाइमिंग ज्यादा होती है, उस वक्त इन रास्तों के ऊपर जो ट्रैफिक की आवाजाही है वो ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में ट्रैफिक कंजेशन बढ़ जाता है और यही कारण है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक नोटिफिकेशन जो है वो एनडीएमसी को जारी किया था और ये रिक्वेस्ट की थी कि क्या इसको रिलोकेट कर दिया जा सकता है या नहीं। ऐसे में एनडीएमसी ने जो जनरल पब्लिक ओपिनियन है उसके आधार पर लोगों से राय मांगी थी कि आप 1 तारीख तक इसके सजेशन दीजिए कि क्या इसको रिलोकेट कर सकते हैं, रिजेक्शन दीजिए। और सूत्रों के मुताबिक अब तक 200 ऐसे ईमेल्स जो हैं वो एनडीएमसी को मिले हैं जो ये कहते हैं, जो ये बताते हैं कि आप इसको रिलोकेट मत कीजिए। यानी कि जो ऐतिहासिक जो धरोहर है, जिस तरीके से इसका एक अपना इतिहास है, इसका एक अपना आप कहिए कि एक कहानी है, उस कहानी को खत्म मत कीजिए। लेकिन राजनीति इस पे होनी ही थी क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला बिल्कुल उनकी तरफ
तरफ तरीके से, उठा हुआ मुस्लिम था। और संगठनों यही की कारण है तरफ कि से चाहे ये अरशद बात नकवी कही हो, जा रही है कि ये सिर्फ 2024 को ध्यान में रखते हुए इस तरह के सुझाव मांगे गए, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ एनडीएमसी हवाला दे रही है ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने हैं। बहरहाल रविकांत और अभिषेक, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि दिल्ली की सुनहरी मस्जिद का ये पूरा मसला अब मुंबई तक पहुंच चुका है। आने वाले वक्त में क्या तस्वीर इसकी बनेगी ये हम आगे आपको दिखाएंगे। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक